मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ। ये टीम पहाड़ों के बीच छिपी इस झील के उथले किनारे पर खोजबीन कर रही है। गाइस, मुझे कुछ मिला है। तुम्हें हिट मिला? हाँ। एक कॉइन मिला है, दिखाओ जरा। टीम को चांदी के स्पेनिश सिक्के मिले हैं जो 17वीं शताब्दी के हैं। हमें और कॉइन्स मिले हैं गाइस। ये 8 का कॉइन है। ये इस बात का जबरदस्त संकेत है कि खजाना इस झील के अंदर छिपा हो सकता है। तो क्या खजाने का एक हिस्सा हमारे हाथ में है? मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये उसी एरा का है। ये कॉइन्स तो अच्छी हालत में है। अगर ये समंदर में डूबा होता तो इतनी अच्छी हालत में ना होता। खारा पानी इसे खत्म कर देता। इसका मतलब ये है कि यहाँ दबा खजाना बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है, इसमें शक नहीं। हो सकता है वो कीचड़ में हो। ऐसे कॉइन्स तभी मिलते हैं जब वो कीचड़ में दबे रहते हैं। सही है। मीठे पानी की खासियत यह है कि यह समंदर के पानी की तरह सिल्वर कॉइन्स को घिसता नहीं है। अगर आपको खारे पानी में कोई कॉइन मिले तो वो बुरी तरह खराब मिलेगा। हम उसे काली परतदार कुकी कहते हैं। उसे देखकर निशानों को पढ़ना मुश्किल है क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस, जिससे हमें कॉइन पर खुदी हुई जानकारी पता चलती है। मीठे पानी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हम एकदम सही जगह पर हैं दोस्तों। चलो ढूंढते हैं फिर। बिल्कुल बढ़िया सही। काम। और भी कॉइन्स मिल सकते हैं। जैसे ही वो कॉइन मिला मुझे बहुत खुशी हुई। ये कीमती निशानियां असल में टेसोरो डे सकम्बाया की पुरानी कहानियों से जुड़ी हैं, पुराने खजाने से जुड़ी हैं। इसका मतलब हम खजाने तक पहुंच गए। हम वो पहले लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। इसे पाने के बाद लगा कि हमारी कामयाबी पक्की हो गई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं बेताब हूँ कि हमें जल्दी से सोना मिल जाए। मैं तो कब से अंदर जाना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं नहीं चाहता कि तुम पानी में जाओ। ऐसे बिना सोचे समझे पानी में उतर जाए, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, समझो तो। मुझे ऐसे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आंखें बंद कर लूंगा और ढूंढता रहूंगा कि अंदर क्या है। ये मेरी मैं बात कर सुनो। सकता हूँ। इस एक्सपेडिशन का लीडर मैं हूँ, और तो और मैं सीनियर डाइव ऑफिसर भी हूँ। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। मेरे एक्सपेडिशंस में लोगों की मौत हुई है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार कोई मौत हो। सबसे पहले मैं जांच करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि सब सुरक्षित है या नहीं। हम पहाड़ के नीचे एक सुरंग में हैं, बस्ती से बहुत ही दूर, और हम एक झील में फ्री डाइव की बात कर रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता कि अंदर किस तरह के हालात हैं, कैसा बैक्टीरिया है, या पानी कितना टॉक्सिक है, या विजिबिलिटी तो ना के बराबर है। जर्मी फ्री डाइविंग में माहिर है, पर अगर उसने गोता लगाया और वो नीचे फंस गया तो क्या होगा? वो बच नहीं पाएगा। ये भी याद रखना चाहिए कि हम समुद्र सतह से करीब 3000 मीटर ऊपर हैं। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल समुद्र तल की तुलना में बहुत कम है। अगर ऐसे में भी वो फ्री डाइव करने को तैयार हैं, तो ये हम करने नहीं देंगे। अच्छा तो सुनो, मैं किसी छड़ी के सहारे उस हिस्से में मेटल डिटेक्ट कर सकता हूँ, और मैं एक बूम पोल के सहारे गहराई तक भी जा सकता हूँ। और अगर उसमें मैंने एक कैमरा जोड़ दिया और एक लाइट भी, तो अंदर खोजबीन में काफी कुछ पता चल जाएगा। हो सकता है ऊपर का पानी गंदा हो और अंदर साफ पानी हो। क्या कहा? तुम करीब 1.25 मीटर के दायरे में मेटल डिटेक्टर से खोजबीन करना चाहते हो? हाँ, जितना नीचे जा सकूं। अपनी कमर तक ही जा सकोगे, उससे ज्यादा गहराई में कैसे जाओगे? तुम्हारी पीठ पर घाव लगा है, उस पर बैक्टीरिया लग गया तो हम बुरे फंस जाएंगे। मैं उतना अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये तय हुआ है कि जेरेमी अपनी कमर से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। यानी जो भी खोजबीन करनी है वो पानी में डूबे बिना ही करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल, सारी तैयारियां कर लो। ये गोप्रो कैमरा, लाइट और एक डिटेक्टर, बस इससे काम बन जाएगा। जिस तरह से कॉइन्स मिले हैं, मुझे लगता है इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। मैं मेटल डिटेक्टर से एक छोटा सा कैमरा जोड़ रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके गहराई तक जा सकूं और पता लगाऊं। देखते हैं हमें अंदर क्या मिलता है। अरे बाप रे, पानी बहुत ठंडा है। यही तो डर था। ओह, अरे बाप रे। आराम से, आराम से, ये पकड़ो। ये लो। पानी में कमर से नीचे मत जाना। ध्यान रहे कि पहले हल्का कदम रखना, उसके बाद अगला कदम, ताकि एकदम से नीचे ना गिर जाओ। ठीक है? हाँ ठीक है। आराम आराम से जाना, आराम से। ओह नो। कुछ और भी मिला। कहाँ पे? कुछ और मिला? हाँ, कुछ और भी मिला है। यहीं पर कुछ है, कुछ तो है। कहाँ? कहाँ? जमीन पर। ओह हाँ, यहाँ पर 2 छोटे छोटे कॉइन्स हैं। एक और है यहाँ पर। 2 रॉयल कॉइन्स हैं यहाँ। हो सकता है यहाँ बहुत सारे कॉइन्स हो।
डेट्स है, ये देखो डेट्स हैं 1693, 1747। ये सब जेजुइट्स के यहाँ से निकाले जाने से पहले के हैं। 1693, 1747। ये सब जेजुइट्स के यहाँ से निकाले जाने से पहले के हैं। अगले 15 मिनटों में जर्मी ने पानी के अंदर वाली गुफा से 8 के कुछ और सिक्के निकाले। अब तक कितने कॉइन्स जमा हो गए हैं? 3, 4, 5, 6। 6 या 7। जर्मी कैसा लग रहा है? मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूँ। जब तक तुम 4 फुट पानी में रहो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है मैं इस किनारे से आगे बढ़ सकता हूँ शॉन। यहाँ से मैं नहीं गिरूंगा। ठीक है, पर धीरे धीरे आराम से। जेरेमी, थोड़ा गहरा है। संभल कर, कोई जोखिम मत लो, आराम से। कुछ दिखा क्या? वो ऐसा लग रहा है यहाँ ढलान है। टीले पर ही बने मुझे रहो। इसका किनारा अपनी छड़ी से महसूस हो रहा है। रुक जाओ। हाँ, बस इससे आगे नहीं। संभल कर जाना दोस्त, अगर तुम फिसल गए तो हम सब फंस जाएंगे। मेरे पैर एकदम सुन्न हो गए हैं। अगर पैर सुन्न हो गए हैं तो बाहर आ जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें हाइपोथर्मिया हो जाए। हाइपोथर्मिया में अचानक शरीर के तापमान में खतरनाक तरीके से कमी हो जाती है। ऐसा बहुत ज्यादा ठंडे पानी या ठंडी हवा से होता है। झील के पानी का तापमान 4.5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच है, इसलिए जर्मी 1 घंटे के अंदर हाइपोथर्मिक हो जाएंगे। अगर उनका इलाज नहीं किया गया तो उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बदन सुन्न पड़ जाएगा और करीब 1.5 घंटे में उनकी मौत भी हो सकती है। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलो कोई इसे पकड़ो। ओके ओके, पैर तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहे। चलो सब सबसे सुन्न हो पहले चुका जर्मी को है। बाहर निकालें। इसे बाहर निकालना जरूरी है। तुम ठीक तो हो? जाओ सुखाओ खुद को। पानी एकदम बर्फीला था। अगर आप इसमें अपना सिर डुबाएंगे तो फौरन सिर दर्द होगा। इससे भी एक खतरनाक बात यह है कि आप 1.25 मीटर गहरे पानी में हैं और अचानक एक गड्ढा है। मतलब एकदम आगे एक बहुत ही गहरा गड्ढा मौजूद है। खजाना छिपाने के लिए पानी के अंदर एक छोटी गुफा से ज्यादा अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती। मुझे लग रहा है कि बाकी झील में और क्या क्या होगा। देखते हैं किस तरह की तस्वीरें मिलती हैं। हाय जर्मी, तुम तो पूरी तरह सूख गए। हाँ, चलो अब फुटेज को देखते हैं। बहुत ही गंदा पानी है। कुछ नजर नहीं आ रहा है। स्क्रीन बहुत छोटी है। मैंने अपना गोप्रो निकाला और फुटेज चेक की। इसमें तो काफी धुंधलापन है। कोई और तरीका नहीं है जिससे फोटो साफ दिख सके? हाँ, ये स्क्रीन बहुत छोटी है। हमें इसे बाद में किसी बड़ी स्क्रीन पर देखना होगा। अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह का इलाका है। जब तक ये बात समझ नहीं आएगी हम अगला कदम नहीं उठा सकते। चलो एक काम करते हैं, इस गहराई को नापने का कोई तरीका निकालते हैं। ठीक है, मुझे एक रस्सी दो। पैराकॉर्ड, क्या इससे काम बन जाएगा? तुम्हें चाहिए क्या? हमें कोई ज्यादा लंबी चीज चाहिए। मुझे इससे ज्यादा लंबा कुछ चाहिए। पोल चाहिए? मुझे नीचे तक जाना है। बूम पोल, क्या मुझे बूम पोल मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। हमारे पास डेप्थ साउंड या इस तरह की कोई चीज नहीं है क्योंकि हमें पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए इस झील की गहराई हम लेड लाइन से पता लगाने की कोशिश करेंगे। लेड लाइन का मतलब है एक रस्सी के सिरे पर वजन के लिए पत्थर बांध दिया जाता है और रस्सी पर गहराई के निशान बना दिए जाते हैं। हम एक फैदम यानी 3 मीटर पर निशान लगाएंगे और साथ में एक बूम पोल का इस्तेमाल करेंगे। यानी मछली पकड़ने की जो छड़ी है वैसी छड़ी, बस उसमें वजन जोड़ दिया जाता है। हम इससे रस्सी तब तक नीचे उतारते रहेंगे जब तक हम तली तक नहीं पहुंच जाते। इस तरह गहराई का पता चल जाएगा। इससे काम बन जाएगा? हाँ बढ़िया है, ये तो बढ़िया लग रहा है। ऑलराइट, मुझे वो पोल दो। मुझे लगता है कि इसे लेकर मैं बीच में जा सकता हूँ जहाँ हम सबसे अच्छी तरह नाप पाएंगे। ठीक है शॉन, ये लो। पकड़ लिया। मेरे ख्याल से निशान यहाँ पर है। हाँ हाँ, यहाँ पर तो करीब 1.25 या 1.5 मीटर है। बढ़िया है। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, डिटेक्टर से भी आगे। यहाँ पर करीब 4 मीटर है। ठीक है, ओके, मैं अब और आगे जा रहा हूँ। बिल्कुल बीच में। हाँ, पर गहराई बढ़ रही है। यहाँ 6 मीटर है। मार्क देख रहे हो ना? हाँ देख रहा हूँ। बहुत गहरा है। 8 मीटर। गहराई और ज्यादा होगी। यहाँ वायर तक पहुँच गए हैं, अब ज्यादा रस्सी नहीं बची है।
ये करीब 23 मीटर है। 20 या 30? 23 मीटर। अब बस 1 मीटर ही बची है। ओह, आखिरी सिरा आ गया, देखना छूट ना जाए। हम तली तक पहुंच गए हैं। करीब 30 मीटर है। ये पानी के अंदर डूबी एक गुफा है। हम 30 मीटर गहरी गुफा में गोता कैसे लगाएंगे? पहाड़ के भीतर छिपी झील के उथले किनारे पर खोज करते हुए मुझे कुछ मिला है। हमें कुछ मिला है। टीम को 17वीं शताब्दी के स्पेन के चांदी के सिक्के मिले हैं। ये देखो, क्या दो रॉयल बात है। कॉइन्स। मिल गया। लेकिन जब उन्होंने झील की गहराई नापी ये करीब 23 मीटर है। गहराई तेजी से बढ़ रही है। तब उन्हें पता चला कि पानी के भीतर असल में ये एक विशाल गुफा है हम तली तक पहुंच गए। जो कम से कम 30 मीटर गहरी है। पर हम 30 मीटर गहरी गुफा में गोता कैसे लगाएंगे? 30 मीटर। अच्छा, लो, अब ये एक नई मुसीबत आ गई। ये एक बहुत बड़ा डाइविंग ऑपरेशन होगा, फिर चाहे इसमें हम ड्रेजिंग करें या फिर डाइविंग। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है और इसके लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी एक प्रोफेशनल डाइवर की तरह बिताई है। मैं करीब 120 मीटर की गहराई पर जहाज के मलबे की खोजबीन करता रहा हूँ, लेकिन ये तो तय है कि पानी के अंदर गुफा में गोता लगाना कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम इस तरह पानी में खोजबीन की तैयारी से नहीं आए हैं। अभी हमारे पास मामूली स्कूबा गियर तक नहीं है, जबकि यहाँ तो उनसे कहीं ज्यादा बेटर इक्विपमेंट्स चाहिए। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम एंडीज में हैं। ये ऊंचाई पर की जाने वाली डाइविंग है। यहाँ का पानी एकदम बर्फीला है और 300 सालों से ये ठहरा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इसमें बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा है। कहीं कुछ ही पलों में आपके लंग्स और किडनीज काम करना बंद न कर दें। मुझे पता है कि हम सभी बेकरार हैं, पर मैं नहीं चाहता कि इस तरह गोता लगाया जाए। हमें वापस जाना पड़ेगा, नई टीम बनानी पड़ेगी, इक्विपमेंट लाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा और फिर यहाँ आना होगा। यहाँ हमें बहुत कुछ चाहिए। रीब्रीदर, टैंक, कंप्रेसर, हाइपरबैरिक, स्कूबा इक्विपमेंट, क्लोज सर्किट, रीब्रीदर, ड्राई सूट और बिल्कुल नए तरह का ड्रेज सिस्टम। बोलिविया चारों तरफ से जमीन से घिरा है। यहाँ गोताखोरी की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए टीम को ब्राजील जाना होगा, जहां वो गोताखोरी और सुरक्षा के औजार खरीदेंगे। इसमें इनका बहुत वक्त जाएगा और काफी पैसा भी खर्च होगा। ये तमाम इक्विपमेंट्स जमा करना, इस बहुत ही टेक्निकल डाइव की प्लानिंग करना, इसमें कई महीने ना भी लगें तो हफ्ते तो लगे जाएंगे। और हमारे पास 2 ही दिन बचे हैं। इसके बाद इस वैली में आने जाने का रास्ता पानी में डूब जाएगा। बदकिस्मती ये है कि आज हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम 30 मीटर की डाइव तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। इसके लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। तो क्या ऐसे ही वापस जाएंगे? कम ऑन, कुछ तो सोचो। हावियर, ये गुफा 30 मीटर गहरी है। हमारे पास सही गियर नहीं है। हम बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। हम तली तक पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आज कोशिश नहीं की जा सकती। वापस लौटना पड़ेगा। जान जोखिम में डालकर कोई मतलब नहीं। हमारे पास वक्त भी नहीं है। चलो वापस जाकर तैयारी करें और सही तरीके से इस काम को अंजाम दें। खजाना यहीं पर है, हम उस तक पहुंचेंगे भी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। चलो सामान पैक करो और यहाँ से चलते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, वक्त नहीं है। सही बात है, पर इस तरह लौटते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है। हमारे पास वो तकनीकी काबिलियत अभी नहीं है। गुफा हमारी पहुंच से दूर है। अगर हमने तब भी कोशिश की तो जान भी जा सकती है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से लौटना अच्छा नहीं लग रहा है, पर हम जल्दी वापस आएंगे। कहानी अभी बाकी है। हम खजाना ढूंढ कर ही रहेंगे। चलो चलें। ओ, तूफान आ रहा है। अगर बारिश तेज हुई तो यहाँ पानी भर जाएगा। हमें यहाँ से जाना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर हम इतने करीब पहुँच गए थे, इसके बाद सब सामान पैक करके यहाँ से खाली हाथ लौटना किसे अच्छा लगेगा। मुझे निराशा हो रही है। हम खजाने के करीब पहुंच गए हैं। चलो रस्सी लपेट लो। हमारा अनुभव मिला जुला रहा है। मुझे शॉन की बात सही लग रही है। बारिश आने वाली है। अब बारिश खत्म होने के बाद ही खजाने की खोज हो सकेगी। उम्मीद है कि सही औजारों के साथ हम वापस आएंगे और इस खजाने की खोज कर पाएंगे।
हमने लंबा सफर तय किया, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और हमने इस बार ऐसा सोचा था कि हम दुनिया के इस सबसे बड़े खजाने को हासिल कर ही लेंगे। इसलिए ये सोचकर बुरा लग रहा है कि बारिश की वजह से हमें वापस लौटना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, हम फिर लौटेंगे और एक ही बार में खजाने तक पहुंच जाएंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी है और पूरे जोश के साथ वापस लौटना है। चलो जल्दी करो दोस्तों। ऑलराइट, निकलते हैं। अलविदा साकम्बाया। अभी सब तैयार है ना? हाँ बिल्कुल। ओके। तुम लोग बहुत देर करते हो, खास तौर पर तुम बॉबी। जल्दी करो और इसमें वायरस प्रोग्राम रन करो। सब तैयार हैं क्या माइक? डेव, यहाँ आओ। मैं झील की फुटेज चेक कर रहा था। ये क्या है बताओ? अच्छा फिर से दिखाओ, मैं एक बार और देखना चाहता हूँ। क्या है ये? ओह माय गॉड। शॉन! ओह गॉड। चलो चलो दोस्तों, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। शॉन! कहाँ हो? चलो चलो चलो, जल्दी आ जाओ आ जाओ। ये देखो। ये क्या है? अरे देखो तो सही। क्या है? ये देखो। मैं झील की फुटेज चेक कर रहा था और ये देखो क्या मिला। ये है क्या? ये तो सोना लग रहा है। सोना ही है। ए, सुनो, अब तो डाइव करना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड। हमें सोना मिल गया। हमें सोना मिल गया। हम पैक कर रहे थे तभी जेरेमी भागता हुआ आया। अब ये अभी गाँव जाओ। पानी में उसने जो वीडियो लिया था वो उसे देख रहा था। छोटी स्क्रीन पर तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसने कंप्यूटर पर बड़ी स्क्रीन पर उसे देखा तो उससे लगा, अरे ये तो एकदम साफ है। क्या ये सोना है? हाँ सोना ही है ना? ये स्पेनिश गोल्ड बार्स हैं। हमें खजाना मिल गया। गोल्ड बार्स। कितनी होंगी ये? बस कुछ महीने रुक जाओ, सब पता चल जाएगा। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मजा आ आ गया है। गोल्ड बार्स देखकर मुझे तो जैसे दुनिया भर की खुशियां मिल गई। वो ये अब पक्का हो गया, हमें जिसकी तलाश थी वो यहीं पर है। हमने ढूंढ लिया। हाँ, हमने ढूंढ लिया। कोशिश तो कामयाब हुई। अब तो डाइव लगानी ही पड़ेगी।